आध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकता है, ये तमाम जानकारियां लेंगे गुरु महाराज से। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार श्रद्धा चैनल के सभी दर्शकों को और श्रद्धा चैनल को मेरी शुभकामनाएं। इस समय मैं प्रयागराज में जयराम आश्रम के कैंप में हूँ। पूरा प्रयाग आज आस्था का और श्रद्धा का ये केंद्र बना हुआ है। मैंने कम से कम ये 3 कुंभ पहले किए हैं, ये चौथा मेरा कुंभ है। जिस तरह से ये इस साल इस वर्ष का जो कुंभ है वो पहले जो हमने कुंभ देखे उनसे कुछ अलग है। एक व्यवस्था है, एक लोगों में आस्था है, इतनी श्रद्धा से लोग यहाँ आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने भाव से श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। मेरा कहना यही है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो 3 कारणों से आते हैं और 3 चीजें उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एक दान, एक स्नान और एक ध्यान। तीनों चीजों की त्रिवेणी इस त्रिवेणी पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जो दान करता है वो दान उसको लगता है, फलता है। क्योंकि दान का मतलब यहाँ अन्न क्षेत्र चलाना, लोगों की मदद करना। हजारों लाखों साधु यहाँ आए हुए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, अन्नदान का बड़ा महत्व है। तप 40 दिन का ये आप कल्पवास करते हैं। कल्पवास भी एक बहुत बड़ी तपस्या है और उस तपस्या से, उस साधना से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। और स्नान गंगा का है। गंगा का स्नान, कुंभ का स्नान, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं, त्रिवेणी में गंगा और यमुना स्पष्ट तौर से दर्शन उसके होते हैं। यहाँ सरस्वती लुप्त है। सरस्वती के दर्शन कैसे हों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सरस्वती के दर्शन जो यहाँ संत महात्मा शंकराचार्य जी आए हुए हैं, वो अपने वाणी से जो प्रवचन देंगे, लोगों के कल्याण के लिए जो संदेश देंगे, धर्म के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति जो कहेंगे, वो उनकी वाणी से जो निकलेगा वो सरस्वती है। ये हम तीनों चीजें यहाँ लेकर के आए हैं कि इससे हमें पूरे जीवन में जो हमने गलतियां की हैं, गंगा स्नान से हमारे शरीर का मैल भी धुलता है और आस्था से, भाव से जाते हैं तो मन का मैल भी धुलता है। तो देखिए, यहाँ हमें कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, वो है भावना, वो है श्रद्धा गंगा जी में। तो ये संस्कृति का जो एक हब, एक गुलदस्ता यहाँ देखने को मिल रहा है, ये पूरी दुनिया में केवल हिंदुस्तान में ही हो सकता है। ये हिंदुस्तान की पहचान है। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि भी हिंदुस्तान में एकता नहीं है। इससे बड़ी एकता का प्रतीक कोई हो ही नहीं सकता। बिना बुलाए हैं मैं यहाँ जो आया हूँ, किसी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, गंगा ने निमंत्रण नहीं दिया मुझे। गंगा के प्रति मेरी आस्था है। मैं अपने पाप मान लो धोने के लिए आया हूँ और वो धुलते हैं। तो बिना निमंत्रण दिए करोड़ों लोग यहाँ आए हैं। तो इससे बड़ी प्रेम की भावना, श्रद्धा का ये एक बहुत बड़ा, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषाओं का, विभिन्न प्रदेशों का जो ये गुलदस्ता बना है, ये केवल हिंदुस्तान में ही हो सकता है। ये देखने को मिल रहा है। तो मेरा संत समाज से सिर्फ एक ही आग्रह आपके श्रद्धा चैनल से कहने को है कि हमें संत समाज को हर चीज से अलग हट करके राष्ट्र धर्म और धर्म, इन दोनों को टारगेट पर रख करके समाज को एक संदेश देना चाहिए। देश में यूनिटी होनी चाहिए, देश में बच्चों में अच्छे संस्कार होने चाहिए, देश के बच्चे नशा मुक्त होने चाहिए। ये यहाँ से अगर हम खाली ना करके चले गए और कोई राष्ट्र को और धर्म के बारे में जनता को कोई संदेश नहीं दिया, प्रैक्टिकल संदेश नहीं दिया, तो हमारा यहाँ आना भी कोई मायने नहीं रखता है। ये मैसेज जाना चाहिए। हमारा देश तो एक बहुत बड़ा हमारा हृदय है, और दिल को संवार के रखना और दिल को संभाल के रखना, ये टूटे ना, तो ये यहाँ का एक संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अगर नहीं व्यवस्था करती तो हम लोग यहाँ चैन से कैसे बैठते। व्यवस्था की है, लेकिन इतने बड़े मेले को
केवल संभालने वाले यहाँ के संत समाज हैं। ये श्रेय संत समाज को जाता है, ठहरने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, प्रवचन का, उनको बांध के रखना जनता को, धर्म प्रेमियों को, ये संत समाज ने किया है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति के धरोहर है संत समाज। तो श्रद्धा चैनल पूरे कुंभ मेला में घूम करके लोगों के विचार लेकर के पूरी दुनिया को दे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा ये भी एक कुंभ जैसा काम है, ये भी एक जिम्मेदारी है। बात को फैलाना, जन जन तक पहुंचाना, ये आप कर रहे हैं, ये भी एक साधुवाद के पात्र हैं आप। मैं जयराम आश्रम की तरफ से इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुजी, संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे, ये भी आप बताएं। देखिए, संदेश तो मेरा केवल आप यहाँ जो संत समाज के लोग हैं किसी तरह की वेशभूषा में, उसको मत देखिए, आप भावना को देखिए। मैंने जैसे पहले कहा कि संत समाज को अब बाहर आना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्र धर्म और हमारी धर्म, इसको लेकर के हमें बच्चों में अच्छे संस्कार देने हैं। यहाँ से कुंभ से अच्छे संस्कार जाने चाहिए। इस संस्कृति को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, ये मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। ये हमें प्रैक्टिकल तौर से करना चाहिए। जैसे वाणी से हम प्रवचन देंगे, ये शंकराचार्यों ने ये व्यवस्था इसलिए की थी कि पूरे हिंदुस्तान की विभिन्न भाषाएं सब लोग तो नहीं जानते, लेकिन ये शंकराचार्य और संत महात्मा जो अब प्रवचन अपनी भाषा में देते हैं, उससे देश की एकता बनती है। और जो बच्चों के संस्कार, लोगों के संस्कार थोड़ा विलग हो जाते हैं, तो वो पुनः उसी हमारी मुख्य धारा में आ जाते हैं। ऐसा हमारे संतों का प्रयास रहता है। तो मेरा यही है कि इस संस्कृति को संभाल के रखिए, जिससे कि दुनिया कहे कि हाँ, विश्व गुरु है हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचर्य जी महाराज, जिन्होंने अपने विचार साझा किए हमारे साथ। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि संतों और महात्माओं की वाणी लेकर हम आपके साथ समय समय पर हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आप देखते रहिए श्रद्धा MH1।